ओके, ओटीपी जिसका पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। तो आपने भी शायद कभी ना कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ई कॉमर्स साइट में किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पर ओटीपी का यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओटीपी होता क्या है, किन किन जगहों पर ओटीपी का यूज़ किया जाता है और ये ओटीपी असल में कैसे जनरेट होता है, हर एक यूज़र के लिए अलग अलग ओटीपी कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मैं जयदीप एंड आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जयदीप पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ओटीपी होता क्या है। व्हाट इज ओटीपी, जिसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। तो देखिए, अभी के टाइम में ज़्यादातर जो हम लोग काम करते हैं वो घर बैठे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, हमारे मोबाइल या फिर पीसी एंड लैपटॉप में करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, कुछ बैंकिंग का ट्रांजैक्शन, किसी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग ऑनलाइन पर खरीदते हैं, ई कॉमर्स साइट पर खरीदते हैं। तो ये जो सारे साइट होता है या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो ये होता है एक डिजिटली ट्रांजैक्शन। लेकिन हम लोग जो फिजिकली करते हैं उसमें क्या होता है, हैंड टू हैंड हम लोग करते हैं। हैंड टू हैंड हम लोग पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन पर चला जाता है तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है, एक नेटवर्क के थ्रू होता है जो डिजिटली होता है। और डिजिटली ट्रांजैक्शन करने के टाइम पर हमें कुछ सिक्योरिटी का ज़रूरत पड़ता है, ताकि हम लोग जिसको हमारे पैसे भेज रहे हैं या फिर किसी को अगर हम अपने डिटेल्स को भेज रहे हैं, हमारे घर के एड्रेस दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए, तो उसी के साथ जब हम ऑनलाइन पर कर रहे हैं, अगर हम डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या फिर किसी वॉलेट से कर रहे हैं, तो उनको मेरी वॉलेट की इन्फॉर्मेशन, मेरी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना पता चले। तो इसीलिए जब हम लोग टोटल जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लास्ट में एंड जब हम ई कॉमर्स साइट पर किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के जाते हैं तो यहाँ पर सब प्रोडक्ट का डिटेल्स भर देने के बाद, सारे एड्रेस भर देने के बाद जब पेमेंट का ऑप्शन आता है तब एट लास्ट हमें एक ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ओटीपी, जिसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। और ये एक 6 डिजिट का कोड होता है। और ये जो 6 डिजिट का कोड है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। अब सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो ओटीपी होता है इसका फुल फॉर्म देख के आप समझ सकते हो, जिसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। मतलब जब ये 6 डिजिट का कोड आपके फ़ोन पर आ जाता है, आने का कुछ टाइम, कम से कम 5 मिनट या फिर 10 मिनट के बाद ये जो कोड है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब इसके बाद 5 मिनट या फिर 10 मिनट के बाद अगर आप इस कोड से फिर से किसी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये कोड डीएक्टिवेट हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। तो इसीलिए इसका नाम है वन टाइम पासवर्ड और जिसको कहा जाता है ओटीपी। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो ओटीपी है ये किन किन जगहों पर यूज़ होता है। तो ज़्यादातर जो ओटीपी होता है ये ऑनलाइन अगर हम किसी काम करते हैं जहाँ पर हमें अपने पैसे से काम है, जैसे कि ई कॉमर्स साइट पर किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदना हो गया या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, हम लोग कहीं पर जा रहे हैं तो अगर हमको बस की टिकट बुक करना है वहाँ पर हो गया, फ्लाइट की टिकट बुक करना है, तो जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पर हमें ओटीपी देखने को मिल जाता है। ओटीपी का यूज़ होता है वहाँ पर, वन टाइम पासवर्ड। अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि ये किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं ऑनलाइन पर, यहाँ पर ओटीपी का ही यूज़ क्यों किया जाता है। ओके, तो देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाता हूँ। मान लीजिए किसी भी तरह की ई कॉमर्स साइट है, वहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स देके वहाँ पर साइन अप किया है। तो जब आप उस साइट पर साइन अप किया है तो वहाँ पर आपका एक पासवर्ड ज़रूर रहेगा, तो उस साइट का वो पासवर्ड रह गया। अब जब उस साइट से आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पैसे की बात आती है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वॉलेट से पेमेंट करेंगे या फिर अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 299 है या फिर 599 है। तो इसी प्राइस से अगर हम अपने जो साइट पर जिस पासवर्ड देके हमने वहाँ पर साइन अप किया है उसी पासवर्ड के थ्रू अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस हो जाता है तो बाय चांस हमारे यहाँ पर रिस्क रह जाता है कि ये पासवर्ड हैक हो जाने का। अगर वो पासवर्ड हैक हो जाता है तो हमारा अकाउंट, जिस अकाउंट से हमने ट्रांजैक्शन किया था, जिस डेबिट कार्ड से हमने ट्रांजैक्शन किया था या फिर जिस वॉलेट से हमने किया था, तो ये वॉलेट की पासवर्ड या फिर डेबिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हैकर यहाँ पर हैक कर सकता है।
तो इसीलिए किसी भी तरह का अगर पैसे की बात आती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के टाइम पर हमें एक वन टाइम पासवर्ड दिया जाता है जिसको हम OTP कहते हैं। मतलब आपका साइट का पासवर्ड एक अलग रह गया, उस पासवर्ड के थ्रू आप लोग प्रोडक्ट को देख सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ड्रॉप हुआ है या फिर हाई हो चुका है, ये सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, जब आप उस प्रोडक्ट को अपने पास ला रहे हैं, जब आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन पर, तब आपको वन टाइम पासवर्ड दिया जाता है जो कि कुछ ही मिनटों के लिए उसका वैलिडिटी रहता है, और वो मिनट जब वहाँ पर क्रॉस हो जाता है तब उसका वैलिडिटी नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे OTP की कुछ एडवांटेज के बारे में कि OTP को क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, OTP इसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड है ये बस कुछ ही मिनटों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये इस मिनटों के अंदर वो पासवर्ड की काम हो चुका है तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा है, क्योंकि इसके बाद उसका वैलिडिटी और नहीं रहेगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा वो पासवर्ड। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का, मान लीजिए आपके पास आपका कार्ड अगर खो चुका है, फिर अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, और मान लीजिए उस OTP के थ्रू अगर आपने उसको OTP बता भी दिया है तो उस OTP का टाइम है 2 मिनट। ओके, सो अभी अगर 2 मिनट के अंदर आप उस OTP को बता दिया तो आपका काम ख़त्म। अगर आप 2 मिनट के बाद बताते हैं तो उसका काम ख़त्म, मतलब वो उस OTP को लेके भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका। OTP जो वन टाइम पासवर्ड था वो डीएक्टिवेट हो चुका है, अभी वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें OTP का यूज़ करना चाहिए किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के टाइम पर। ऑनलाइन पर पैसे की जब डील आता है, जब बात आती है, तो हमें OTP का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और गाइस, यहाँ पर आप सभी को जो मैसेज मिलता है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से या फिर कहीं पर भी कि आप अपने OTP को किसी के साथ भी शेयर मत करना, तो ये मैं भी आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ एट लास्ट कि आपके पास जो भी OTP आता है, चाहे वो आपके पास 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, जितने भी टाइम हो गया, आप उस OTP को किसी के साथ भी शेयर मत करना। तो आज के इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया OTP के बारे में कि ये OTP होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और हमें OTP का यूज़ क्यों करना चाहिए। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।